सभी दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। आज जो हम विषय लेकर के आए हैं आपका 7th पेपर से है स्पेशल एजुकेशन का, और उसमें यह टॉपिक है प्रॉब्लम ऑफ वुमेन एजुकेशन। प्रॉब्लम ऑफ वुमेन एजुकेशन, स्त्री शिक्षा की समस्या। स्त्री शिक्षा में क्या क्या बाधाएं हैं, क्या क्या समस्या उत्पन्न होती है, इस पर हम आज विचार करेंगे। नंबर 1, सामाजिक कुरीतियां। सामाजिक कुरीतियां क्या है? सो देखिए, ये अंधविश्वास लोगों में जमकर पड़ा हुआ है कि स्त्री शिक्षा पर हम जोर नहीं देते। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि लोग सोचता है कि पराये घर की है, ये पराये घर जाएगी, इसको पढ़ाने से हमें कोई मोटा मोटी लाभ नहीं है, अतः इस पर उतने ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अगर अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, बालक को पढ़ाएंगे, तो हमारे घर को संभालेगा। और करीब मोर देने लोगों की थिंकिंग यही है, और यह एक अंधविश्वास है। जो बालक कर सकता है वो बालिका भी कर सकती है, लेकिन ये हमारा सामाजिक कुरीति है। आगे अशिक्षा। अशिक्षा क्या है? भारत की जनता अभी भी जागरूक नहीं है और शिक्षा को महत्व नहीं दे रही है, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम कोई बिजनेस और रोजगार करेंगे तो हमारा इमीडिएट कुछ प्राप्त होगा। लेकिन विद्या का फल एक ऐसा है कि आदमी जीवन में 20 और 25 वर्ष लगातार प्रयत्न और परिश्रम करता है, और तब जाकर के उसे कुछ सफलता मिलती है, और जब वह सफलता मिलती है वो सफलता भयंकर रहता है। तो यह भी एक है अशिक्षा। लोग अशिक्षित हैं, जिसके कारण शिक्षा के प्रति उनकी रुचि नहीं है। आर्थिक कठिनाई, सही बात है। पहले मैंने बता दिया कि लोग अपनी लड़की को पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि लड़कियां पढ़ाई घर की अमानत होती है, दूसरे घर जाएगी, स्वप्न देखेगी, समझेगी, एक घर तक ही सीमित है। आज मैं बताता हूँ तो लोग सोचता है कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, हम अपने बच्चे को पढ़ाएंगे तो हमारा आर्थिक स्थिति बहुत जल्द सुधर जाएगा। तो इसीलिए आर्थिक कठिनाइयाँ भी, आर्थिक दृष्टिकोण भी एक बहुत बड़ा महत्व रखता है प्रॉब्लम ऑफ वुमेन एजुकेशन में। इसके साथ अध्यापकों का अभाव, राइट। जब जान रहे हैं कि स्त्री शिक्षा पर लोग जोर नहीं देते हैं, तो निश्चित रूप से है स्त्री शिक्षकों की, अध्यापकों की कमी होगी, जिसके कारण बालिकाओं को शिक्षा देने में समस्या उत्पन्न होगा। या जो काफी पढ़ी लिखी महिला हैं तो शिक्षा का काम करना नहीं चाहती, वो और कोई नौकरी करके ज्यादा अर्न करना चाहती है। इसलिए शिक्षाओं, अध्यापकों का भी अभाव है। बालिका विद्यालयों का अभाव। देखिए, अनुपयुक्त पाठ्यक्रम, राइट। अनुकूल पाठ्यक्रम जो लड़कियों के लिए, जिसमें लड़कियों का इंटरेस्ट है, जिसमें लड़कियां इंटरेस्ट ले कुछ ज्ञान की बातें, ऐसा उसके पाठ्यक्रम में होना चाहिए, ताकि वह ठीक से ध्यान दे और उस पर पढ़ सके। खासकर दिव्यांगों की बात है, क्योंकि हम लोग स्पेशल एजुकेशन में हैं, तो पाठ्यक्रम ऐसा बना होगा ताकि उसके अभिभावक और उस बच्चे के लिए व्यवहारिक हो, जो उसके सामान्य जीवन में काम आ सके। ऐसा नहीं कि हम जान रहे हैं हमारे बच्चे की आयु में MA नहीं कर सकता है, वो जीवन जी लायक है, तो हम उसी तरह से उसका पाठ्यक्रम हम बनाएंगे। इसलिए अनुकूल पाठ्यक्रम भी एक समस्या है स्त्री शिक्षा में। इसके बाद है शिक्षा के प्रति अनुकूल दृष्टिकोण। निश्चित रूप से देखिए, शिक्षा लोगों को मान लिया है कि जीविकोपार्जन का एक स्रोत है। हम शिक्षा ग्रहण करेंगे, कुछ पढ़ लिख लेंगे, नौकरी मिल जाएगी, मेरा बिजनेस समाप्त। हम पढ़ लिख लिए, नौकरी मिले, बस जिंदगी अब चल रही है, ठीक है। लेकिन शिक्षा का उद्देश्य यह नहीं होता है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मैंने बताया कि जीवन पर्यंत सीखते रहना, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, एजुकेशन इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो यह जो है सचेत होना चाहिए। और एक शिक्षक का पहला काम मैंने बताया था, शिक्षक से पहले एक पहला काम होता है, और वो होता है बेटी बेटा का।
पढ़ाना बहुत आसान है, कोई भी पढ़ा सकता है, पढ़ के पढ़ा दो, लेकिन इसको मोटिवेट करना, पढ़ाई के प्रति जागरूकता पैदा करना, ये शिक्षक का बहुत बड़ा दायित्व है। और कोई सब्जेक्ट, कोई विषय को कैसे वह समझे, इसको समझाना एक शिक्षक का बहुत बड़ा दायित्व है। जब तक उसको कंटेंट को ठीक से समझा नहीं सकेंगे, तब तक विद्यार्थी आपका समझेगा नहीं। कई मायने में ऐसा होता है कि विद्यार्थी में डर से कुछ भी नहीं पाते, लेकिन टीचर स्टूडेंट का जो बिहेवियर होना चाहिए, पहले फ्रेंडशिप होना चाहिए, ताकि वह क्लियर किसी वक्त कुछ भी पूछ सकता, उसे वो मन की बात को समझ सकता, ताकि क्लियर वे हम आपको बता सकें। अगर आपको संदेह रह जाएगा, फिर आप शिक्षा ढंग से सीख नहीं पाएंगे। अंतोगत्वा है शिक्षा में बालिका विद्यालय का अभाव। बालिका विद्यालय का अभाव बात सही है, बहुत कम बालिका विद्यालय हैं। मैंने अगले क्षेत्र में बताया था, बनारस में, मुंबई में विद्यालय, महाविद्यालय, महिला विद्यालय खोला गया है। अब तो बहुत सारे नावेडेज हो गए हैं, लेकिन फिर भी बहुत अभाव है बालिका विद्यालयों की, जिसके कारण बालिका ढंग से पढ़ नहीं पाते हैं। और अंत में शिक्षा में अस्थिरता। शिक्षा में अस्थिरता का मतलब है, देखिए कभी कभी बालिकाएं किसी कारण घरेलू कामकाज में अधिक व्यस्त हो जाती है। माताएं या घर वाले सोचते हैं ये लड़की है, इसको घर का सारा काम आना बहुत जरूरी है। अब जिसका कारण क्या होता है, जो पढ़ाई पर कम ध्यान देकर के वो घर के कामों में ज़्यादा ध्यान देती है। और यह क्या होता है कि वह एक फिक्स एज तक पढ़ाई कर पाती है और पढ़ पाती है। आगे पढ़ाई क्या होता है, उसकी रुचि घट जाती है, क्योंकि उसकी रुचि उसके घर के काम में आ जाता है और पढ़ाई के प्रति उसकी रुचि घट जाती है, जिससे कारण उसका पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हो जाता है। तो ये जो मैंने बताया, ये सारी समस्याएं जो है आपके हमारे वुमेन शिक्षा में समस्याएं पैदा करती है। और वह है नंबर 1 सामाजिक कुरीतियाँ, अशिक्षा का अभाव, आर्थिक कठिनाइयाँ, अध्यापकों का अभाव, बाल विद्यालयों का अभाव, इसके बाद अनुकूल पाठ्यक्रम, शिक्षा के प्रति अनुकूल दृष्टिकोण एंड शिक्षा अस्थिरता। यानी कहने का मतलब है कि एक फिक्स पीरियड तक पढ़ाई कर पाती है, बाकी उसके घर के काम में लगा देने के कारण उसके ध्यान घर के काम में आ जाता है, जिसके कारण बालिकाएं आगे की शिक्षा नहीं कर पाती। जय हिंद।